च्योंग-सान को हम सब ने अपनी आंखों से मरते हुए देखा, मगर सवाल ये है क्या कभी मरा हुआ देखा? क्योंकि ऑल ऑफ अस आर डेड में ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है कि हमें च्योंग-सान को मरते हुए दिखाया गया हो। चाहे वो खिड़की से रपटने लग रहे हो, चाहे चाकू उनके अंदर रपटने लग रहा हो, चाहे पूकी गुइनाम उनकी आंखों में रपटने लग रहे हो, हर एपिसोड को ऐसे क्लिफ हैंगर पे एंड किया गया एंड अगले में पता लगता है कि च्योंग-सान इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन वो एक फाइनल एपिसोड जिसमें हमें उनको मरता हुआ तो दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ना कभी मरा हुआ दिखाया गया एंड ना ही कभी जिंदा दिखाया गया। और सबसे बड़े सवाल का जन्म होता है, क्या च्योंग-सान जिंदा हैं? लेकिन आज अदालत इस मुद्दे पे नहीं बैठेगी क्योंकि ज्यूरी को पता है कि च्योंग-सान जिंदा हैं, जो बात इस ऑफिशियल वीडियो ने प्रूव करती थी, जो कि ऑल ऑफ अस आर डेड 2 की कास्ट रिवील थी, जिसके अंदर हम च्योंग-सान को देख सकते हैं। इसका मतलब वो सीजन 2 में आने तो वाले हैं, लेकिन सवाल और मुद्दा आज का ये है कि वो जिंदा हैं तो आखिर हैं भी कैसे? वेल, ये तो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्टिल अगर आप डाउट में हैं कि हमने जो डेड बॉडी देखी वो च्योंग-सान को एज ए डेड दिखाया गया था, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि जब च्योंग-सान एलिवेटर में खड़े थे तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि ज़ॉम्बी बन गए थे वो नीचे आ गिरते हैं एंड उन्हीं के बीच में कुछ हमारे छोटे मोटे पूकी अदर स्टूडेंट्स भी थे एंड ये नीचे गिरी हुई बॉडीज उन्हीं स्टूडेंट की हैं। लेकिन यहाँ पर एक शख्सियत है जिनके कारण च्योंग-सान आज भी जिंदा है एंड यकीन मानिए आप सोच कर भी नहीं समझ पाएंगे कि वो ये शख्सियत कैसे हैं। एंड मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो कि आपको कौन लगता है कि जिसके कारण आज च्योंग-सान जिंदा है। क्या वो उनके पूकी फ्रेंड स्यूहोक हैं, देसू हैं, नामरा हैं, उनका प्यार होन्जो है? चाहे आपने कुछ भी कमेंट किया हो, लेकिन अब आपके दिल टूटने वाले हैं क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल गलत था। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो है गुइनाम। हाँ, गुइनाम इकलौती वो वजह है जिसके कारण से आज च्योंग-सान जिंदा है एंड वो हमें ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कैसे? इसके लिए हमें गुइनाम को समझना पड़ेगा। आखिर गुइनाम है भी कौन? तो गुइनाम एक पूकी स्टूडेंट है जिन्होंने अपने प्रिंसिपल की गुद्दी भटका दी थी, जो कि हर स्टूडेंट करना चाहता है। और प्रिंसिपल तो सेकंड नंबर पे आते हैं, पहले तो वो क्लास टीचर आता है, बता सुबह सुबह अटेंडेंस लेने आ जाएंगे। कोई मतलब बनता है अटेंडेंस छुट्टी में लो ना? मैं तो करूँ ले मत, अटेंडेंस छुट्टी करो, होनी चाहिए छुट्टी, क्यों आ रहे हैं स्कूल? तो कोई बात नहीं, मैं गुस्सा समझता हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ, हम भी प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। लेकिन आज गुइनाम के बारे में जान लेते हैं। तो गुइनाम ना सिर्फ एक पूकी स्टूडेंट है, जबकि एक पूकी हिब्बी भी है, यानी कि हमारे हाइब्रिड। अब पूरे सीजन 1 के अंदर हाइब्रिड्स इकलौते ऐसे थे जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनाए हुए थे कि ये लोग कहां से स्पॉन हो गए और यही पर्टिकुलर इंसान क्यों हाइब्रिड बनते जा रहे हैं। वेल, आंखों के सामने तो हमें कहीं ना कहीं 1, 2, हद मार के 3 हाइब्रिड्स नजर आए होंगे, मगर इन द रियलिटी हमेशा से हाइब्रिड्स की संख्या कहीं ज्यादा थी। वेल, इस बात को खुद नामरा ने कह दिया था कि मेरे जैसे और भी हैं और वो आ रहे हैं, लेकिन ये बात इशारा करती थी सीजन 2 की तरफ। यानी सीजन 2 में हमें बहुत से हिब्बीज देखने को मिलेंगे, बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हमें सीजन 1 में ही 1, 2, 3 से कहीं ज्यादा हिब्बीज देखने को मिले, बट हम समझ ही नहीं पाए कि वो ज़ॉम्बी नहीं बट हिब्बीज हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई आई थिंक हम च्योंग-सान कैसे जिंदा है उसके बारे में बात कर रहे थे, ये हिब्बी पुराण कहाँ से आ गया? तो ये हिब्बी पुराण ही प्रूफ करेगा कि क्यों च्योंग-सान जिंदा है। तो ये हिब्बी पुराण की कहानी के लिए हमें हिब्बीज समझने होंगे, जो कि हमें बकायदा मिस्टर ली ने बताए भी थे, क्योंकि उन्होंने जो वायरस क्रिएट किया वो बनाना तो चाहते थे कि एक इंसान उसको लेने के बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाए, बट हुई कुछ गड़बड़ कि उस वायरस ने इंसान के साथ दोस्ती करने के बजाय उसके ऊपर ही कब्जा कर लिया एंड वो ज़ॉम्बीज बन गए। लेकिन वहां पर एक म्यूटेशन आ गई एंड वो म्यूटेशन वही थी जो मिस्टर ली बनाना चाहते थे, एक इंसान को स्ट्रॉन्ग। एंड वो हिब्बीज वही थे, वो टेक्निकली ज़ॉम्बीज नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, बट हाँ इंसान वाले दिमाग के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके घूमते थे। लेकिन वो हिब्बीज बने कैसे? पूरे सीजन 1 के अंदर हमारे पास टोटल 5 हिब्बीज थे हमारी आंखों के सामने, जिनमें से सबसे पहली हिब्बी थी यूनजी, वही गर्ल जिनको बुली किया जाता था। सेकंड थे गुइनाम एंड थर्ड थी हमारी नामरा। ये तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन इसके बाद में कुछ ऐसे हिब्बीज जो हमारी आंखों के सामने थे, लेकिन आप बोले कि नहीं ये तो ज़ॉम्बी हैं। या 4th नंबर पे हैं मिस्टर ली। ये सब कैसे हिब्बी हैं मैं समझाता हूँ। एंड 5th नंबर पे हैं, जी हाँ, मिस पार्क। सो ये हिब्बी कैसे हैं ये मैंने नहीं, जबकि मिस्टर ली ने ही हम सबको बताया। एंड इसका जो कारण था आप यकीन ही नहीं कर सकते। कैसा लगे आपको अगर मैं कहूं कि कोई भी इंसान, इवन पूरे ऑल ऑफ अस आर डेड के स्टूडेंट्स या फिर आप और मैं, हम सबके पास हमेशा से एक ऑप्शन था कि अगर हमें ज़ॉम्बी काटे, वो वायरस हमारे अंदर जाए, तो हम ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो या हिब्बी में ट्रांसफॉर्म हो। या हमेशा से ये ऑप्शन हमारे पास था। एंड ये जो हिब्बी बने, इनने इनडायरेक्टली इस ऑप्शन को चुना। इनको भी नहीं पता था कि ये इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। एंड ये ऑप्शन सबके पास कैसे था? क्योंकि एक चीज होती है जो सबके ही पास होती है, जो है
व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर 4 से 5 लाख की अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये काम करते हैं हमारे वाउंड्स को भरने का, ताकि शरीर में से ब्लड लॉस ना हो। और ब्लड लॉस एक बहुत मेजर कारण होता है किसी भी डेथ का। कई मूवीज में आपको ये कंफ्यूजन जरूर हुई होगी कि गोली लगते हुए कुछ इंसान तो डायरेक्टली वहीं टपक जाते हैं, बट कुछ इंसानों को गोली लगती है और वो पूकी सुपर हीरो की तरह पूरे शहर में घूमते हैं, हीरोइन को बचाते हैं, फिर उनका छोटा टिंगर हो जाता है। Why they are not dead and some are dead? So डायरेक्टली गोली लगना कभी भी डेथ का रीजन नहीं होता, until unless वो गोली दिल या दिमाग पे ना मारी जाए, क्योंकि दिमाग पे लगते ही फंक्शनिंग खत्म, बॉडी खत्म, हार्ट पे लगते ही ब्लड की पंपिंग खत्म, शरीर खत्म। इसके अलावा शरीर में अगर कहीं भी गोली लगी तो उसकी डेथ का कारण वो गोली नहीं, जबकि शरीर का ब्लड लॉस होता है। इसी कारण से कुछ सर्वाइवल ज़ॉम्बी गेम्स एंड इवन मूवीज के अंदर भी अगर किसी को चाकू स्टैब होता है तो उस चाकू को अपने शरीर में लगा रहने देते हैं, उसको निकालते नहीं, क्योंकि अगर निकाला तो ब्लड भी निकलेगा, एंड अगर वो चाकू घुसा रहा तो वो ब्लड को निकलने नहीं देगा। ये इतना लंबा साइंटिफिक ज्ञान मैंने क्यों पेल दिया? क्योंकि ये पुराण एक एडिशनल पॉइंट की तरह मेरे मुद्दे को आपको प्रूफ करेगा। कभी सोचा जो हाइब्रिड्स हैं वो इतने पावरफुल कैसे हैं, वो मरते क्यों नहीं? एंड इसका रीजन ही थे वो व्हाइट ब्लड सेल। अब आ जाते हैं मिस्टर ली की बात के ऊपर। जब उनके बेटे और उनकी वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थे, वो चाहते थे कि इस ज़ॉम्बी वाले वायरस को वो ओवरकम करें एंड ठीक हो जाएं। एंड इसको करने के लिए उन्होंने एक टर्म समझाई, बॉडी टेम्परेचर। जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स और तेजी से काम करने लगते हैं। अब ये बॉडी टेम्परेचर वाली बात को याद रखना एंड वापस आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। अब क्योंकि इन सेल्स का काम होता है एक परत बनाना, गार्ड की तरह काम करना, ब्लड को लॉस ना होने देना, यानी रेड ब्लड सेल्स को बाहर ना निकलने देना। अब क्योंकि जो हिप्पीज हैं उनके यही सेल बहुत ज्यादा ओवरली पावर्ड हो जाते हैं, एंड इसी कारण से हिप्पीज का ब्लड लॉस नहीं होता, एंड ब्लड लॉस नहीं होता तो उनकी डेथ नहीं होती। अब समझ में आया कैसे गुइनाम कहीं से भी किसी बिल्डिंग से कूदे मार दिया करते, नीचे फुटते और वापस खड़े हो जाते, उनका हाथ भी टूटता, उनका मत्था भी फूटता, बट वो ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट ब्लड सेल बहुत तेजी से सब कुछ रिपेयर करते हैं, इतनी तेजी से कि ब्लड को बाहर नहीं निकलने देते। उनकी चोट, उनके जख्म बहुत तेजी से भरते हैं, और यही सेल्स वो कारण हैं जो हमारी चोंगसान की डेथ को भी प्रिवेंट करेंगे। एंड अब ये बात की जो गिने चुने 5 लोग हिप्पीज बने, ये कैसे हिप्पी बन गए? अगर हम एक मिस्टीरियस रीजन लेके चलें कि हमारी फर्स्ट गर्ल हिप्पी बन गई, उसके बाद में गुइनाम भी हिप्पी बन गए, लेकिन देन जब गुइनाम ने नामरा को काटा तो नामरा भी हिप्पी बन गई। सो यहाँ से ये पॉइंट आ सकता है कि अगर एक हिप्पी ने दूसरे किसी इंसान को काटा तो वो भी हिप्पी ही बनेगा, लेकिन ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जो हमारी इरिटेटिंग गर्ल थी जिन्होंने चोंगसान के पू की फ्रेंड को भी मरवा दिया था, उनको भी तो गुइनाम ने ही काटा था, एंड वहाँ पे चांसेस थे कि वो भी हाइब्रिड बन गई हो। बट बिल्कुल एंड मोमेंट पे जब बॉम्ब ब्लास्ट किया गया तो वो हमें ज़ॉम्बी के रूप में नजर आती हैं। एंड इवन जो हमारे आर्चरी वाले बॉय थे उनको भी गुइनाम ने काटा था, एंड वो भी हमें एज ए ज़ॉम्बी ही नजर आते हैं। इसका मतलब ये बात तो पूर्णतः झूठ है कि अगर एक हिप्पी किसी इंसान को काटे तो दूसरा इंसान हिप्पी बनता है, नहीं, वो ज़ॉम्बी ही बनता है। बट उन दोनों के पास भी हमेशा से ऑप्शन था कि वो चाहे तो हिप्पी बन सकते थे। ऐसा क्या ही वो चीज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सो मैं कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहा था जो इन सब हिप्पीज के अंदर कॉमन हो, एंड गेस व्हाट, मुझे क्या मिला जो इन सब के अंदर ही कॉमन था। एंड वो चीज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन थी कि ये सभी हिप्पीज में कन्वर्ट हुए इंस्टेड ऑफ ज़ॉम्बीज। एंड वो चीज मैंने आपको बताई भी थी, मैंने कहा था याद रखना, या वो क्या था? बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, बॉडी टेम्परेचर वो एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके कारण ये सभी स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी की बजाय हिप्पी में कन्वर्ट हुए। जिस वक्त इनको काटा गया, इन स्टूडेंट्स का बॉडी टेम्परेचर इनके नॉर्मल टेम्परेचर से हाई था। एंड ये बात मिस्टर ली ने भी नोटिस करी थी कि कैसे अगर इनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो तो इनके व्हाइट ब्लड सेल्स अलग तरीके से काम करने लगते हैं। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स ही वो कारण थे जिसके कारण से हिप्पी जितने स्ट्रॉन्ग थे ये आसानी से मरते नहीं थे। आ जाओ एक एक करके सभी हिप्पी की गुद्दी पकड़ते हैं। सबसे पहले यूनजी, वो इन सभी स्टूडेंट से परेशान हो गई थी एंड उस फोन की तलाश में थी जिसमें उनकी वीडियो थी। सो वो उस रूम की तरफ जाती है जिसमें मोबाइल रखे थे, लेकिन वो बीच में ही धरी जाती हैं। अब उस रूम तक पहुंचने और धरे जाने के बीच में पता है क्या एक बहुत बड़ी मिस्टीरियस चीज थी? उनकी रनिंग। जी हाँ, बॉडी टेम्परेचर हाई होने के कई रीजन में से रनिंग एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। कभी सोच आप भागते हो तो स्वेट क्यों करते हो? क्योंकि भागने पे आपकी हार्ट बीट तेज होती है जिसके कारण से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। एंड जब शरीर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको वापस नॉर्मलाइज करने के लिए शरीर पसीना निकालती है पानी के रूप में। एंड इसलिए जब उनको काटा गया वो भाग के वहां आ रही थी, वो भागती हुई धरी गई, यानी उनका बॉडी टेम्परेचर हाई था। एंड उनको काटा तो वो एक ज़ॉम्बी के बजाय डायरेक्टली हिप्पी में कन्वर्ट हो गई। सेकंड केस हमारे गुइनाम। गुइनाम को जब ज़ॉम्बियों ने
काटा उससे पहले वो क्या कर रहे थे? भजिया तो तल नहीं रहे थे, वो भी फोन के लिए लड़ाई कर रहे थे। वेल वाओ, ये तो फोन भी कॉमन रीजन हो गया। कहीं फोन ही तो वो कारण नहीं है जिसके कारण से सारे हिप्पी बन गए? मेरे पास भी फोन है, क्या मैं भी हिप्पी बनूंगा? नहीं, मैं सब्सक्राइब करूंगा टर्मिनेटर को, आप कर दो। क्या कर भी दिया? ये कैरी मिनाती कैसे बन रहा हूं मैं 2-2 मिनट में? खैर, तो वो फोन के पीछे भागा दौड़ी करने लग रहे थे, चोंगसान से लड़ने लग रहे थे, पूरी लाइब्रेरी में खूदा फांदी में लगे हुए थे। एंड उसी खूदा फांदी, भागा दौड़ी, फोन चुराने वाली रस्मों के चक्कर में ही वो फिर नीचे जा गिरे। एंड फिर उनको ज़ॉम्बी ने काट लिया, यानी ज़ॉम्बी के काटने से पहले उनका बॉडी टेम्परेचर भी हाई था। थर्ड हिप्पी नामरा को तब काटा गया जब वो गुई नाम एंड श्यूहोक की फाइट के बीच में आ गई। वो फाइट के बीच में आई, उन्होंने भी थोड़ी सी फाइट करी, लेकिन अब आप कहोगे कि भैया इतनी थोड़ी सी फाइट के अंदर क्या ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा? वेल, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आप गलत भी हो। बट इस गलती में आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको जो दिखाया नहीं गया उसको आप कैसे ही देखोगे। सो इस फाइटिंग सन से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स कहीं पे तो जा रहे थे एंड उसी के अंदर से श्यूहोक सबसे पीछे थे एंड वो गायब हो गए, वो पिछड़ गए, वो गुई नाम के साथ में फंसड़े थे। ये बात किसने नोटिस करी? नामरा ने। सो क्या लगता है, नामरा की इतनी केयर करने वाले श्यूहोक, एंड कहीं ना कहीं नामरा को भी श्यूहोक पसंद थे, और श्यूहोक पीछे से भसड़ के गायब हो गए, ले भैया उड़ गए। तो वो बहुत पूकी तरीके से चल के जाएंगे कि अरे श्यूहोक कहाँ गुम हो गए तुमने? नहीं यार, उनका दोस्त पीछे से रपट लिया, पीछे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ पड़ा है, तो वो आराम से तो चल के गई नहीं है, वो उस पूरे कॉरिडोर में श्यूहोक को ढूंढने के लिए भागती गई हैं, और ये सीन हमें नहीं दिखाया। एंड इसी के बीच वो कॉरिडोर के अंदर जब भाग के श्यूहोक तक पहुंची, इसके बीच में उन्होंने रनिंग करी एंड रनिंग में उनका बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया। एंड जब गुई नाम ने उनको काटा, उनका बॉडी टेम्परेचर उस वक्त हाई था। ये वो 3 हिप्पी थे जो हमने कन्वर्ट होते हुए देखे। एंड यही जवाब उन सवालों का भी है कि क्यों एक हिप्पी के काटने पे दूसरे स्टूडेंट्स हिप्पी नहीं बने। जैसे कि हमारी वो इरिटेटिंग गर्ल, मैं उनको इरिटेटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नाम भूल गया और मैं इतना आलसी हूँ कि मैं गूगल पे उनका नाम भी नहीं ढूंढ रहा। दूसरे हमारे आर्चरी बॉय, इन दोनों को एक हिप्पी ने काटा था, लेकिन जब इनको काटा, एक तो अपनी तीरे भरने लग रहे थे आराम से, दूसरी इरिटेटिंग गर्ल वो भी अपने पूकी चिप्स लेके जा रही थी, तो इन दोनों का बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं था। तो डेट्स व्हाई हिप्पी के काटने पे हिप्पी बनते हैं। ये बात इस तरीके से गलत साबित होती है। बट मैंने तो कहा था कि टोटल हमें 5 हिप्पी देखने को मिलते हैं, ये तो 3 ही थे, बचे हुए 2 हिप्पी कहाँ हैं? हमारी 4th हिप्पी है मिस पार्क, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन, हमने मिस पार्क को कभी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते नहीं देखा। उनको काटा गया, लेकिन फिर वो ऐसे लगा के अपनी गर्दन पे चली गई, उसके बाद वो कभी नजर नहीं आई, इवन लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट में भी नहीं, क्योंकि अगर वो कहीं नजर आने वाली हैं तो वो है सीजन 2 में। एंड दोबारा से इनका रीजन भी सेम था, क्योंकि ये भी उस इरिटेटिंग गर्ल के साथ में भागती हुई कॉरिडोर में आई थी, जिनके बीच में उनका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था। 5th नंबर पे है हमारे द ओजी रियल क्रिएटर मिस्टर ली। लेकिन मिस्टर ली इकलौते ऐसे है जिनके केस के अंदर ये बात टोटली फिट नहीं बैठती, क्योंकि जब उनको काटा गया, सबसे पहले तो अपनी मर्जी से कटवाने गए थे एंड उन्होंने 1-2 ज़ॉम्बीज़ को ही धक्का पेला था बस, इससे ज्यादा वो कुछ भागा दौड़ी कर नहीं रहे थे। बॉडी टेम्परेचर हाई है, इसको हम ये मान सकते हैं कि इससे पहले वो इंटेरोगेशन रूम में बैठे थे, हो सकता है वहां गर्मी हो, इस कारण से बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया हो। लेकिन ये भी पूर्णतः सत्य है कि सराउंडिंग में गर्मी होने से शरीर का टेम्परेचर इतना ऊपर नीचे नहीं होता। एंड इसलिए मैंने कहा था कि बॉडी टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रीजन है, इकलौता रीजन नहीं। सो कहीं ना कहीं मिस्टर ली को कुछ और भी मालूम है, कुछ एक और मेजर या फिर माइनर फैक्टर जरूर है जो आपको हिप्पी में कन्वर्ट होने देता है इंस्टेड ऑफ एक ज़ॉम्बी। क्योंकि मिस्टर ली ने जानबूझ के कटवाया, उसके बाद वो मस्त खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं एंड धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग रहे हैं, यानी उनका उनके दिमाग के ऊपर अभी भी काबू है, वो टोटली ज़ॉम्बी नहीं बने। एंड इवन जो लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके अंदर सभी मेन कैरेक्टर दिखाए गए, लेकिन मिस पार्क एंड मिस्टर ली ये दोनों वहां से गायब थे, क्योंकि दोबारा से ये कहां एंट्री मारेंगे? सीजन 2 में। एंड दैट्स व्हाई नामरा ने कही थी कि मेरे जैसे और भी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स और भी ऐसे स्टूडेंट्स एंड सिटीजंस होंगे जो तब पकड़े गए हों जब उनका बॉडी टेम्परेचर हाई था। एंड दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा हिप्पीज हैं जो सारे हमें सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। एंड अब इतनी पूरी बड़ी पुराण समझने के बाद में मेन मुद्दा, हाउ च्योंगसान इज अलाइव। एंड यहीं पर जवाब मिलता है मेरे उस सवाल का जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि कौन वो इंसान थे जिसके कारण से च्योंगसान जिंदा है? गुई नाम। जी हाँ, कैसा लगे अगर मैं आपको कहूं कि अगर गुई नाम ने च्योंगसान को काटा ही ना होता तो आज वो मर चुके होते। कितना कमाल है कि उनका काटना वो रीजन है कि आज च्योंगसान जिंदा है। सब हुआ क्या? च्योंगसान का केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इस थ्योरी को पूरे सीजन लेके चल रहा था आखिरी एपिसोड तक, बट जैसे ही च्योंगसान को काटा गया मेरा दिमाग फिर गया, क्योंकि च्योंगसान आराम से बाहर हवा खा रहे थे, ठंडी हवा खा रहे थे बिल्डिंग के आउटर एरिया में। वहां पे एकदम से गुई नाम एंट्री मार जाते हैं, ले भचैक। अब यहाँ मेरा भचैक हो गया कि माय गॉड, इस बंदे का बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं है,
ये तो बनेगा ज़ॉम्बी, हमारे चोंगसान भैया तो गए। लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर ने गेम खेला, ओए 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 ओए, जब डायरेक्टर ने वो गेम खेला ना, मैं समझ गया आई एम 100% लेजिट ट्रू। गेस वोट उसके बाद हमें क्या दिखाया गया। उसके बाद में चोंगसान चिल्लाते हैं कि आओ ज़ॉम्बी मेरी तरफ आओ, आज मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। एंड उसके बाद में निकलती है पूरी एक परेड। वो सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे नहीं भागते, जबकि बकायदा एक तो भागते नजर आए, फिर सीढ़ियों पे से भागते नजर आए। वो सीढ़ियों वाला सीन जानबूझ के ऐड किया गया है। थोड़ा बहुत भगा लेते ठीक है, पूरी सीढ़ियों से भगाया उनको। पहले नीचे वाले फ्लोर पे भगाया, फिर ऊपर वाली सीढ़ियों से भगाया। एंड स्टेयर्स पे भागना है, जमीन पे भागने में मैं बताऊं डबल का फर्क है। स्टेयर्स पे भाग यानी इनक्लाइन जो वॉकिंग, इनक्लाइन रनिंग हमेशा बहुत हार्डर होती है स्ट्रेट रनिंग और वॉकिंग से, यानी यहाँ पे इन्होंने और एनर्जी बर्न करी। उसके बाद में आगे नाम उससे भी हाथापाई हुई, वहां पे भी और एनर्जी यूज करी। सो अब हुआ क्या, जब उनको काटा गया तब तो उनका बॉडी टेम्परेचर हाई नहीं था, लेकिन काटने के बाद जब वो वायरस धीरे धीरे असर कर रहा था, उसके टोटली असर करने से पहले वो बढ़िया दबा के भागे हैं, जिनके बीच में उनका बॉडी टेम्परेचर बड़ा 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 अच्छा खासा बढ़ा। लेकिन यहाँ पर काटना ही सिर्फ इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी। हमें किस पॉइंट पे लगा वो मर गए, जब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड उसके बाद में हमें बॉडीज दिखती हैं। बॉडीज का मैंने आपको बता दिया कि वो स्टूडेंट्स की थी, चोंगसान की नहीं। हमें ओंजो का बैज भी बड़ा मिलता है, लेकिन ये कहीं साबित नहीं करता कि चोंगसान रपट गए, ओंजो का बैज गिर गया वही निकल के उनके कपड़े जल गए हों, बट वो नहीं जले होंगे। एंड इसी के बीच हमने गुइनाम को झुलसते हुए देखा था, बट चोंगसान को झुलसते हुए नहीं देखा, जिसका कारण थे गुइनाम ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किए गए, यानी कि आग की लपटें चोंगसान तक नहीं पहुंची। दूसरा, अब वो ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के टाइम पे एक अनाउंसमेंट करी गई थी कि अगर आपको बचना है तो अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाओ। एंड अब वो जो बिल्डिंग है, एंड बिल्डिंग की बड़ी खासियत और कमाल की बात होती है कि बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग तो जरूर होती है, और कुछ हो ना हो पार्किंग जरूर होती है। एंड हमें वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई से फ्लोर से तो गिरते नजर आए थे। तो देयर आर चांसेस कि जब वो ब्लास्ट हुआ वो नीचे गिरे तो वो नीचे कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड पार्किंग या और भी नीचे कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट हो उसमें जा गिरे, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट जो है उनके ऊपर से निकल गया, नीचे ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं। एंड वो नीचे गिरे, अब एक आम इंसान जो होता वो तो मर जाता। एंड दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि गुइनाम का काटना वो रीजन था जिसके कारण वो जिंदा है। ओ माय गॉड मैन, अगर गुइनाम ने नहीं काटा होता तो चोंगसान मर जाते। सो हुआ क्या, वो नीचे गिरे। अब नीचे गिरे तो उनके अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैलने लग रहा है, दोबारा से व्हाइट ब्लड सेल्स तेजी से काम करते हैं, उनके जितने भी वाउंड्स थे वो नीचे गिरते हैं, वो बच जाते हैं, उनके व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड लॉस नहीं होने देते। सेम जो गुइनाम करते थे, किसी भी छत से कूद जाते, विंडो से कूद जाते, फिर खड़े होकर चल पड़ते क्योंकि उन्हें पता था कि वो मरेंगे नहीं। सेम हुआ चोंगसान के साथ में, वो नीचे गिरे, वो मरे नहीं क्योंकि उनके ऊपर ज़ॉम्बी के सेल्स कब्जा कर चुके थे। बताओ, इससे बेहतरीन क्रेजी थ्योरी दे देगो पूरे इंटरनेट के ऊपर। तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और दे देता हूँ, जितने भी हिब्बिस बनते हैं उनके पास में कुछ ना कुछ पावर जरूर आती हैं, जिनमें से एक बहुत ज्यादा पावरफुल हियरिंग है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है, सेम जैसे हमारे वेनम भैया की थी, वो स्पाइडरमैन वाले वेनम, इफ यू नो यू नो। एंड आई टोटली बिलीव कि वो हियरिंग इकलौती वो पावर नहीं है जो उन्हें मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ और भी उन्हें जरूर मिलता होगा जो हम सीजन 2 में जानेंगे। लेकिन आज तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप फुल्ली एंटरटेन हुए हो, सेटिस्फाई हुए हो थ्योरी के साथ में, तो टर्मिनेटर को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।